नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय हूँ खरगोन के उस बदनसीब इलाके में जहाँ पर इंसानियत को ताड़ ताड़ किया गया। क्या बुज़ुर्ग, क्या छोटे बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बच्चियाँ, क्या इंसान, सब कुछ तबाह हुआ। एक छोटे से गुस्से ने इतनी तबाही की मैंने सोचा नहीं था। जितनी टीवी चैनलों पे आपको दिखाया जा रहा है वो बहुत कम है मेरे भाई। आज सवेरे पूरी रात ड्राइव करके जब मैं खरगोन पहुंचा हूँ, इस उम्मीद से पहुंचा था कि जाकर लोगों को राशन दे दूंगा, कुछ पैसे उनके हाथों पे रख दूंगा, शायद उनके घावों पे मरहम लग जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जो पैसे मैं लेकर आया हूँ या फिर ये जो राशन की गठरी मैं उनके हाथ में रखूँगा, ये कितने बौने हैं, कितने छोटे हैं उनके तकलीफ़ के सामने। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 दिन से दूध के लिए तड़प रहे हैं। जब खरगोन पहुंचा तो वहां पर पुलिस प्रशासन का एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। न किसी से मिलने दे रहे हैं, न कोई राशन सामग्री दे रहे हैं। और वहां जाने के बाद जो रूह कांपी है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, आपके घर में आपकी बहन की शादी है, आपकी बच्ची की शादी है, आपकी बेटी की शादी है। आपने कैसे उम्मीदों से उसके लिए गहने, कपड़े संजो कर अलमारी में रखे थे। एक भीड़ आती है और उसे लूट के चली जाती है। उस बेचारी बेटी का जब हमने चेहरा देखा, बिना बाप की उस माँ को जब रोते हुए देखा, आत्मा कांप गई। वो छोटा सा बच्चा जब उसकी माँ ने मुझे हाथ में दिया कि देखिए, उसकी पेट अतड़ियों में जा चुकी थी। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करने के बाद कैसे कैसे करके उसको दूध पहुंचाया गया। क्या मदद कर लेंगे आप और मैं, जहां पर इंसानियत ही मर चुकी है। ये छोटी सी वीडियो में दिखाता हूं कि देखिए, अचानक से जब पुलिस प्रशासन हमें मिलने नहीं दे रही थी तो एक बुजुर्ग मिलता है और क्या कहता है। खैरियत है अभी? हाँ, मेरे दुबे जी जी जी। मेरा घर बहुत जल गया यार, संजय नगर में। वहाँ जाने तो दे नहीं रहे हैं। संजय नगर कोई नहीं जानते, वो बच्चे ने वो गए वहाँ की जगह। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तो बहुत, और जबकि मैंने सेवा मंदिर में 20 साल से कर रहा हूँ, गणेश मंदिर में गुंगू अंधों की सेवा में। आपका नंबर दीजिए ना जरा। 70-400 जल्दी लिखो। मेरी रकमें भी बहुत टूटी है। हमारे 4 मित्रों के घर के सर वहाँ की जगह बस अभी तबाह कर दिए। 4 ही घर तबाह कर दिए मेरे। तो कुछ उनको मिला है सर? कुछ कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई नहीं आया? पटवारी जी आए थे, हाँ। सुनील करके कोई पटवारी है, वो आया। नंबर लिखिए सर। हाँ सर, नंबर बोलिए सर। मैं आपका वीडियो बहुत देखता हूँ सर। मैं आया था उसी के लिए। मैं सोचा जो जिनका घर टूटा है उनको मदद करना है, जी सर, लेकिन यार। पुलिस वाले एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो उधर संजय नगर में मेरे बच्चे वहीं गए हैं अभी। मुझे आप नंबर दीजिए ना फटक से। मैं फोन मेरा नंबर दूँ? आपका? मेरा नाम बख्तावर है। 447 4 मेरा नाम बख्तावर है। अभी फिलहाल हम लोग खरगोन में बात भी हो रही है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये घर है जो रोड पे टूटे हुए हैं। अच्छा। पुलिस प्रशासन इतना टाइट है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हर एक रोड पे नाकाबंदी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये भी पूरा टूटा हुआ एरिया है। कितने का नुकसान हुआ है सर? कितना नुकसान हुआ सर टोटल? इस बाबा की जो कहानी है, लगभग हर उस घर की कहानी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो इस दंगे में प्रभावित हुआ। जब मैं खरगोन की तरफ बढ़ रहा था तो बाज़ारों की दोनों तरफ भगवा झंडे लगाए हुए थे, मस्जिदों पर झंडे लगाए हुए थे। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं और किसके लिए करना चाह रहे हैं? ये सब करके किसे हम क्या पालेंगे? कहीं पर भी चले जाइए, गीता हो चाहे कुरान हो, उसमें कहा गया है कि अगर हम एक इंसान के आँख के आंसू निकालते हैं, उसे तकलीफ़ देते हैं, तो ईश्वर भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। इबादत, नमाज उस अल्लाह को मंजूर नहीं है अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है। कितने ही मुसलमान भाइयों को मैंने देखा, औरतों को देखा, बच्चों को देखा
जो इस तकलीफ़ में भी ऊपर वाले पे विश्वास रख के रोज़ा रखे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी इफ्तारी होगी भी या नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि सहरी के समय हमारे पेट में निवाला जाएगा भी कि नहीं। लेकिन केवल ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखकर वो लोग लगातार रोज़ा भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। मैंने संकल्प लिया था कि मैं यहाँ पर आके कुछ लोगों को मदद करूँगा, लेकिन लगातार पुलिस कर्फ्यू की वजह से ना हम कोई साधन, ना कोई संसाधन, ना कोई राशन हम अंदर ले जा सके। हर दिन 3 बजे से लेके 2 घंटे के लिए केवल औरतों को ज़रूरी सामानों के लिए छूट दी गई है कर्फ्यू में। उसके बावजूद बहुत सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जब ये देखा कि ये लड़का मुंबई से आकर यहाँ मदद करना चाहता है, उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें लोगों से मिलाया। उस कर्फ्यू का छूट का क्या मतलब है जिसके हाथ में 1 रुपया ना हो? आप बाज़ार जाके क्या खरीद लोगे? अपने बच्चों के दूध के लिए एक तड़पती हुई माँ को देखा, 1 महीने के बच्चे की हालत देखकर आत्मा रो गई। मैं बोला किस भारत में हम खड़े हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप तमाम लोग आगे आइए, इसमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप करना चाहें करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जब भी आप अपने बच्चे की आंखों में देखें, अपनी बेटी के सर पर हाथ फिराएं, अपने माँ, बूढ़ी माँ को देखें, तो ये ज़रूर याद करिएगा कि खरगोन में भी ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही बूढ़ी माँ किसी के निवाले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप खुद खरगोन आएँ, लोगों से मिलें, उनकी पीड़ा को समझें। नहीं कुछ दे सकते, उनके कंधे पे हाथ रख के ये कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ, उनके लिए इतना काफ़ी है। आज कोई नेता नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई NGO नहीं, कोई संगठन नहीं, आज खरगोन में एक कोई भी मदद की आस उन दंगा पीड़ितों को नहीं दिख रही है। एक उम्मीद लेकर, झगड़ा कर कर, लड़ कर, परिस्थितियों से मुकाबला करके मैं उन लोगों तक कैसे पहुंचा हूं, ये मैं और प्रशासन ही जानता है। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का पवित्र महीना है, रोज़ेदार वहाँ धूप में बैठे हैं, जिनके छत चले गए, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो दूध के लिए 2-2 दिन से भूखी हैं और रो रही हैं। इफ्तारी और सहरी क्या चीज़ होता है उन्हें नहीं पता है। पता नहीं ऊपर वाला किस चीज़ का इम्तिहान उनसे ले रहा है। अगर इस स्थिति में अगर हम उनको 2 वक्त का निवाला नहीं दे पाए तो इस मानवतन का, इस इंसानियत का हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस मुहिम से जुड़ के मदद करना चाहते हैं तो ये ऊपर वालों के लिए, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मरहम की बात होगी। अगर आप मदद भेजना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, पेटीएम और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर भेज सकते हैं। फ़ोन पे इस नंबर पर नहीं चल रहा है। आज खरगोन बैठा हूँ और वापस आऊँगा सिर्फ इस उम्मीद में कि जो यहाँ पर भूखे पेट हैं या जो बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, शायद उनके दूध की और भोजन की, निवाले की व्यवस्था मैं कर सकूँ। आप लोगों के साथ की उम्मीद है, करेंगे तो बहुत शुक्रिया होगा, नहीं करेंगे तो कम से कम दुआओं में याद रखिए। इतनी हिम्मत मुझे दीजिए कि इन भूखे पेटों तक 2 वक्त का निवाला मैं पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।